हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी मादा क्रॉसिंग के कितने दिन बाद अंडे देती है। वैसे जो भाई बजरी तोतों को काफी समय से जानते हैं उनको तो सब पता ही होता है, लेकिन काफी सारे हमारे नए शौकीन भाई जिन्होंने अभी बजरी तोते पालने की शुरुआत की है तो उनको ये पता नहीं होता है कि क्रॉसिंग के कितने दिन बाद अंडे आते हैं। तो इस कंफ्यूजन में कई बार वो अपने जोड़े को जो है वो डिस्टर्ब भी कर बैठते हैं या अंडे देना भी बंद कर देती है। तो आपको जो है वो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्रॉसिंग के कितने दिन बाद अंडे आते हैं। आपको ये नहीं पता है क्रॉसिंग के कितने दिन बाद अंडे आते हैं, आपने अभी बजरी तोते पाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपने अगर बजरी तोतों को पहली बार रखा है, एक जोड़ा या दो जोड़ा अपने पास लेकर आए हैं या आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपको बजरी तोतों की कुछ कॉमन जानकारी है वो होनी चाहिए, जिसमें है कि बजरी तोतों में नर मादा की पहचान कैसे की जाती है आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी एज के बारे में भी पता होना चाहिए कि बजरी तोतों की जो ब्रीडिंग एज होती है, जो अंडे बच्चे देने की उम्र होती है, वो क्या होती है। ये दो जानकारी आपको हो जाएगी तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये समझना कि आपके पास जो जोड़ा है वो क्रॉसिंग के कितने दिन बाद अंडे देगा। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो भाई ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और बजरी तोते लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार उनके पास जो है वो दो मेल निकल आते हैं। अब दो मेल जो होते हैं कई बार वो भी आपस में जोड़ा लगा लेते हैं और क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो अब दो मेल क्रॉस करेंगे तो अंडे तो आएंगे नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि एक बर्ड्स उनके पास एडल्ट हो जाता है। मान लीजिए आप एक मेल एडल्ट लेके आ गए, उसके साथ तो कोई बच्चा है, तो कई बार मेल जो है वो बच्चे के साथ भी जिसकी उम्र एडल्ट नहीं हुआ, जिसकी उम्र अंडे बच्चे देने की नहीं हुई है, उसके साथ भी वो कई बार क्रॉस करने शुरू कर जाता है। तो ऐसे में जो है वो अंडे नहीं आते हैं। अब आपको इतनी जानकारी हो गई है कि आपके पास जो जोड़ा है वो मेल फीमेल कन्फर्म है और वो एडल्ट भी है, अंडे बच्चे देने की उनकी उम्र हो गई है, जोड़ा भी लगा हुआ है, आप लेकर आए, आपने मटकी लगा दी और जोड़े ने क्रॉसिंग करना शुरू कर दिया। अब क्रॉसिंग के कितने दिन बाद मादा अंडे देगी। सबसे पहले तो आपको ये भी समझना है कि जब जोड़ा लगा हुआ है, आप मटकी दे रहे हैं, तो ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले जो है वो जोड़ा बनता है, जोड़ा बनता है तो मेल फीमेल एक दूसरे को फीड भी एक्सचेंज करवाते हैं, ये सब होता है। मटकी जब आप देते हैं तो जोड़ा मटकी में आना जाना शुरू करता है, फीमेल मटकी में जो है वो कुछ समय बिताना शुरू करती है। अब ये जो टाइम है ये कई बार एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है कि एक दिन में ही फीमेल मटकी में आना जाना शुरू कर देती है और दूसरे दिन क्रॉसिंग भी शुरू हो जाती है। और कई बार जो है वो ज्यादा दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या एक वीक भी लग सकता है। जब मादा मटकी से संतुष्ट हो जाती है कि ये जगह उसके अंडे देने के लिए सुरक्षित है, फिर उसकी क्रॉसिंग शुरू होती है। अब जब एक जोड़ा जिसने मटकी सेलेक्ट कर लिए मादा को अंडे देने हैं, वो प्रजनन की अपनी पूरी तैयारी पे है। अब जब उसकी क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है, तो जब वो क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है तो रोज क्रॉसिंग होती है और दिन में कई बार क्रॉसिंग होती है, 2 बार 3 बार 4 बार या इससे ज्यादा बार भी क्रॉसिंग हो सकती है। जोड़ा कंटिन्यू क्रॉस करता है। अब जिस दिन से क्रॉसिंग स्टार्ट होती है, मैंने बर्ड्स पालते हुए बजरी तोतों को पालते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया और कई बार मैंने एक्सपीरियंस भी ले लिया है। 100% मैं श्योर हूँ कि क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन एक हेल्दी और फिट जोड़ा, एक जो है वो ब्रीडिंग पर आया हुआ जोड़ा, वो क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन उसका पहला अंडा मटकी में आपको देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने कहा, क्रॉसिंग जब शुरू होती है तो क्रॉसिंग डेली होती है, दिन में कई बार होती है। अगर ये प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है और जोड़ा बिल्कुल फिट है तो अंडा जो है वो छठे सातवें दिन आ जाता है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप क्रॉसिंग तो रोज देख रहे हैं लेकिन अंडा नहीं आता। अब जब इस कंडीशन में अंडा नहीं आता है तो इसमें कई बार ये होता है कि जोड़े में कुछ कमी हो सकती है, या सबसे बड़ी जो कमी आती है कि क्रॉसिंग हो रही है, फीमेल नहीं अंडे दे रही है, उस दौरान आप फीमेल जो होती है उसको आप चेक कर लें।
कहीं उसको चर्बी तो नहीं लगी हुई, क्योंकि जिस फीमेल को चर्बी लगी हुई होगी वो फीमेल जो है वो अंडे नहीं देती। अब चर्बी की पहचान कैसे करेंगे? जहाँ से इसका वेंट एरिया होता है, जहाँ से ये पोटी करती है, वो एरिया आपको फूला हुआ नजर आएगा। अब वो फूला हुआ अंडे देने की जो कंडीशन होती है उस दौरान भी फूला हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉसिंग के काफी दिन निकल गए हैं, मान लीजिए क्रॉसिंग हो रही है, 15 दिन निकल गए हैं, 20 दिन निकल गए हैं, तब आप फीमेल की वेंट का एरिया देखें। अगर वो एरिया फूला हुआ है, वहां पर आपको येलोनेस नजर आएगी, इसका मतलब फीमेल को चर्बी। अब चर्बी वाली फीमेल जो है वो काफी बार जो है वो उड़ नहीं पाती, आप देखेंगे कि वो जाली पकड़ के ही अपनी मटकी में जाएगी और जाली पकड़ के ही वो नीचे आएगी। ज्यादातर फीमेलें जो है वो नहीं उड़ पाती है, लेकिन कुछ फीमेलें होती है जो कि चर्बी के दौरान भी एक्टिव रहती है, उड़ पाती है। तो आपको चर्बी को भी अच्छे से समझना होगा, लेकिन चर्बी वाली बात तब लागू होगी जब क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही है और काफी दिन गुजर गए, तब आपको ये बात पकड़नी है। नॉर्मल जो है वो क्रॉसिंग हो रही है, फीमेल फिट है, तो छठे सातवें दिन नॉर्मली अंडा आ जाता है। अगर 10 दिन भी निकल गए तो वेट कर लें, हो सकता है कि जो जोड़ा आपके पास हो, जो फीमेल अंडे देने वाली, उसकी फर्स्ट ब्रीड हो। और फर्स्ट ब्रीड मतलब पहली बार जो जोड़ा अंडे बच्चे दे रहा है, उस दौरान अंडे आने में थोड़ी देरी भी हो सकती है। देरी क्यों हो सकती है? एक तो वो पहली बार जो है मादा अंडे देगी, और मेल जो होगा वो पहली बार क्रॉस करने के लिए जाएगा। जब वो पहली बार अंडे बच्चे देने की जो उम्र होती है, इस दौरान मेल जब क्रॉस करने जाता है तो वो प्रॉपर क्रॉस नहीं कर पाता। क्रॉस करने में भी उसे काफी दिन लग जाते हैं। वो क्रॉस करने के लिए जाता है, फिर गिर जाता है, जाएगा फिर गिर जाएगा। ये भी जो है देखने को मिलेगा, आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके पास जो जोड़ा है उसकी फर्स्ट ब्रीड है। तो फर्स्ट ब्रीड में अंडे आने में थोड़ी देरी भी हो सकती है। वैसे नॉर्मली जैसा मैंने बताया कि एक एडल्ट जोड़ा है, क्रॉसिंग सही हो रही है, डेली हो रही है, दिन में कई बार हो रही है, तो क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन आपको अंडा देखने को मिल जाएगा। अब कुछ फीमेलें ऐसी भी होती है जो अंडे जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो 5वें दिन भी दे देती है। या कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो नहीं देख पाते कि जोड़ा जो है वो कब से क्रॉसिंग की है। हमने मान लीजिए आज देखा, हो सकता है उसके एक दिन पहला भी क्रॉस उसने की होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडे नॉर्मली छठे सातवें दिन आ जाते हैं। बस आप अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कीजिए। ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। पहली बार आपके पास ब्रीडिंग हो रही है तो बार बार मटकी को चेक ना करें, क्योंकि इसकी वजह से भी जोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और क्रॉसिंग को बंद कर देता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सॉफ्ट फूड अच्छे से अपने बर्ड्स को देना है। कैल्शियम विटामिन का आपने कोर्स नहीं करवाया तो वो कोर्स ज़रूर करवाएं, वो भी बहुत जरूरी है। इनके केज में जो इनकी जरूरत की चीजें हैं वो भी जरूर रखें, जैसे कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बॉन्ड, चिकनी मिट्टी, नमक, ये भी आप जरूर रखें। और इनमें कोई नहीं मिल रहा है तो कैल्शियम ब्लॉक आप जरूर रखें, ये बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।